हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओपन एआई फंडा। आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैट जीपीटी का एक ऐसा यूज केस बताने जा रहा हूं जिसको समझने के बाद आपका माइंड शॉक्ड हो जाएगा और अगले 1 घंटे तक आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई ये चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वीडियो के खत्म होते ही तुरंत बाद आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को कॉल करने वाले हो और उनको बताने वाले हो कि भाई अब चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपनी खुद के ट्रेडिंग इंडिकेटर्स बना सकते हो, अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हो और वो भी ट्रेडिंग व्यू जैसे पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और अगर आपको ये चीज समझना है तो प्लीज वीडियो को कंप्लीटली देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं चैट जीपीटी पे एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पाइन स्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पाइन स्क्रिप्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हर एक सॉफ्टवेयर की एक अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वैसे ही ट्रेडिंग व्यू की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम है पाइन स्क्रिप्ट। तो आप जैसे यहाँ पर आओगे पाइन एडिटर पे, यहाँ पर आप जब इसको ऊपर करोगे थोड़ा सा तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर इसके जो कोड्स है वो लिखे हुए हैं। बट कोड्स का नाम आते ही आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कोडिंग का सी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो मैं जब कर सकता हूँ तो आप भी कर सकता हो और यहीं पर हमारी हेल्प करेगा चैट जीपीटी। हम सारा काम जो है वो चैट जीपीटी की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ अपने ट्रेड्स लेने के लिए, और उसी स्ट्रेटजी के लिए कैसे मैं अपना पर्सनल इंडिकेटर बना सकता हूँ वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं अभी जो इंडिकेटर यूज करता हूँ उसका नाम है डीएमआई इंडिकेटर। और डीएमआई 1 सेकेंड। और डीएमआई इंडिकेटर की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चल रहा है चाहे वो डाउन साइड में चल रहा है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये जो आप व्हाइट लाइन देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं एडीएक्स, और ये जो ग्रीन लाइन है ये है पॉजिटिव डीआई, और ये जो रेड लाइन है ये है नेगेटिव डीआई। तो इसकी जो पीछे थ्योरी है उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे समझना है कि कैसे हम अपना खुद का पर्सनल इंडिकेटर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो मैं तब लेता हूँ जब ये जो व्हाइट वाली लाइन आप देख पा रहे हैं एडीएक्स वाली, ये जब 23 से ऊपर होती है। ये मेरा अपना स्ट्रेटजी है और ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं उसके बेसिस पे मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि 20 से ऊपर, कुछ लोग बोलते हैं 30 से ऊपर, बट मैं 23 से ऊपर लेता हूँ, ठीक है। तो जब ये 23 से ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है कि जो भी ट्रेंड उसमें चल रहा है उसमें बहुत ही स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, यहाँ से जब जो भी इन दोनों में रेड एंड ग्रीन लाइन में जो भी ऊपर होगी, हमें इससे मतलब नहीं कि ये व्हाइट लाइन कहाँ पे, व्हाइट हमने सिर्फ ये देख लिया कि 23 से ऊपर है, इसका मतलब ट्रेड इज ऑन फॉर अस, ठीक है ना। उसके बाद इसको व्हाइट को भूल जाओ, सिर्फ ये देखते हैं कि रेड लाइन ऊपर है तो इसका मतलब है कि वहां पे सेल ट्रेड है, और अगर कहीं पे ग्रीन लाइन ऊपर है इसका मतलब यहाँ पर बाय ट्रेड है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू देखिए आप, जैसे व्हाइट लाइन की वैल्यू 23 से ऊपर जैसे ही आई और यहाँ पे मैंने देखा कि भाई रेड लाइन भी ग्रीन से ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त सेल ट्रेड बनना था। और अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ से 1754 से मैं करीब करीब इतना अच्छा यहाँ से 1663 का एक मोटा मोटा 100 का प्रॉफिट बना सकता था, ठीक है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे जब इसकी वैल्यू 26 पे है एडीएक्स की, और जो ग्रीन लाइन है ये रेड से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब एक पॉजिटिव ट्रेड बन रहा है। और देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, बहुत ही कंजर्वेटिव चलूं तब की बात कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर ही आ गया था, हमें सिग्नल बाय सिग्नल यहाँ पर ही जनरेट हो गया था। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ तक का मोटा प्रॉफिट बना सकता था। तो ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी है, बट इसके साथ दिक्कत ये है कि मुझे बार बार जो है वो चीजों को देखना पड़ता है कि भाई व्हाइट लाइन 23 से ऊपर है या नहीं है, ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर है या फिर रेड लाइन ग्रीन लाइन से ऊपर है। तो अगर इसी स्ट्रेटजी के लिए हम अपना खुद का इंडिकेटर बना पाए तो वही आज मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब मैं चैट जीपीटी पे आ गया, मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी भी बता दी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि राइट पाइन स्क्रिप्ट कोड इन वर्जन 3। वर्जन 3 जो है वो ट्रेडिंग व्यू की जो सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है पाइन स्क्रिप्ट का उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्जन 3 वर्जन 4 उसके आते रहते हैं, तो अभी जो चल रहा है वो वर्जन 3 है, इसलिए मैंने वर्जन 3 का यूज किया। तो राइट पाइन स्क्रिप्ट कोड इन वर्जन 3 फॉर डीएमआई इंडिकेटर टू गिव अ बाय सिग्नल वेयर एवरेज व्हेन एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो कि एडीएक्स जो है इज अबाउट 23, जो मैंने आपको बताया था कि व्हाइट लाइन 23 से ऊपर होनी चाहिए। और चूंकि मैं यहाँ पे बाय सिग्नल दे रहा हूँ तो जो ग्रीन वाली लाइन थी जिसको हम पॉजिटिव डीएमआई बोलते हैं वो जो है वो नेगेटिव डीएमआई से ऊपर होनी चाहिए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी इसको हम डाल के इसमें एंटर करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर देखिए इसने इसने कोडिंग लिखना स्टार्ट कर दिया हमारे लिए, और जैसे ये कोडिंग को लिख के खत्म करेगा हम इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इसने कर दिया, इसको स्टॉप जनरेटिंग करते हैं। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके हम इसको ऐड टू चार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप ऐड टू चार्ट देख पा रहे होंगे, जैसे ही हम ऐड टू चार्ट करेंगे तो उसमें हमें यहाँ पर कुछ एरर्स दिखाई पड़ेगी, देख रहे हैं आप। जैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एरर आ रही है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन और फंक्शन रेफरेंस डीएमआई, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि यही एरर सेम उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको
एंटर कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसने हम बोल फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया कि आई अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन डीएमआई फंक्शन को लेकर के, और वो एक दोबारा जो इसमें प्रॉपर उसमें लिख रहा है वो हमारे लिए कोड। जैसे ये फिर से लिख देगा, हम इसको उठा करके वहां पे फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे और देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स हमें देता है पाइन स्क्रिप्ट से, ठीक है ना। तो इसमें लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, तो इसको भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हम अगेन यहाँ से कोड्स को कॉपी करेंगे और हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे अगेन हम इसको पेस्ट करके सेव टू ऐड टू चार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हमने इसको किया तो यहाँ पर ये फिर से हमें दे रहा है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन ये डीएम। तो एक बार फिर से इसको यहाँ पर डालते हैं और देखते हैं। देखिए एक बार जैसे ही आप एरर को यहाँ पर डालेंगे, देखिए इसने लिखना स्टार्ट कर दिया हमारे लिए फिर से, और लिख रहा है अभी इसको थोड़ा चेंज करके, तो इसने लिख दिया। तो इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और चलते हैं एक बार ऊपर। हम अगेन फिर से यहाँ कॉपी करेंगे कोड्स को और फिर से हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको ऐड टू चार्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से ये हमें वही एरर दे रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं कि भाई डीएमआई फंक्शन यूज मत करो, क्योंकि वो डीएमआई को समझ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि डीएमआई फंक्शन मत यूज करो, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ह्यूमन माइंड अपना जो है लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे डू नॉट यूज डीएमआई फंक्शन, सॉरी डीएमआई फंक्शन, यूज अदर फंक्शन अवेलेबल टू यू, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या करता है ये हमारे लिए। देखिए इसने यहाँ पर फिर से हमें बताना स्टार्ट कर दिया है श्योर, हम अगर वैसे नहीं कर सकते हैं तो किसी और तरीका भी इसने हमको बताना शुरू कर दिया है। श्योर इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट द एडीएक्स प्लस डीआई मैन्यू यूजिंग ट्रू रेंज। देखिए दूसरा फॉर्मूला यूज करने लगा, ये ट्रू रेंज था। और यहाँ से हम इसको देखिए जैसे ही लिख लेगा, इसने अभी लिख लिया है। और अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को और यहाँ पे इसको अगेन पेस्ट कर देते हैं एंड देन अगेन ऐड टू चार्ट। तो देखिए अब इसने हमें दूसरी एरर दी है। अब ये डीएमआई का प्रॉब्लम देखिए सॉल्व हो गया। तो देखिए अब ये यहाँ से हमें एक एरर दे रहा है कि इनपुट टीआरएस सिंटैक्स एरर। तो देखिए यहाँ पर अब वो जो एरर हमारी आ रही थी डीएमआई फंक्शन वाली, वो खत्म हो गई है, बट एक दूसरी एरर इसने हमको दी है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखते हैं। अभी देखिए इसने फिर से आई अपोलॉजिज फॉर द एरर दैट सीम्स दैट आई फॉरगॉट टू डिक्लेयर टीआरएस, ये और इसने फिर से कोड्स लिखना स्टार्ट कर दिया है। चलिए देखिए फिर से एक बार यहाँ से कोड करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं। और देखिए फाइनली हम ये करने पे सक्सेसफुल रहे, और अभी जो है वो ट्रेडिंग व्यू के जो प्लेटफॉर्म है पाइन स्क्रिप्ट, उसको सब कुछ समझ में आ गया और हमारी जो कोडिंग थी वो सही हो गई है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बिना कोई दिमाग लगाए हुए सिर्फ एक थोड़ा सा ह्यूमन टच उसको दिया कि वो बार बार चूंकि डीएमआई एरर दे रहा था, तो हमने उसको बोला कि भाई डू नॉट यूज डीएमआई एरर, यूज अदर फंक्शन अवेलेबल टू यू। उसने उसी जगह पर कोई दूसरा फंक्शन यूज किया, उसके बाद एक और एरर आई हमारी जिसमें वो सही से इनपुट जो एक वेरिएबल था टीआर उसको नहीं डिफाइन कर पा रहा था। तो हमने वो एरर जैसे ही डाली और ये हमारा फाइनली जो है वो डन हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक बार अब ये देखते हैं कि क्या सच में स्ट्रेटेजी काम भी कर रही है जो हमने बनाई है कि नहीं, ठीक है ना। तो एक बार इसको क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा पाइन एडिटर को नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। अब चार्ट्स पे काम करते हैं कि देखो ये काम कर भी रही है कि नहीं। तो जैसे ये डे के आप टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो एक बार अगर आप सोच, इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैं फिर से एक बार लगाऊंगा इस पे, ठीक है ना। इंडिकेटर जो मेरे नाम का इंडिकेटर जो है, जो मेरे चैनल के नाम से है, तो आप ये देख पा रहे हो ओपन एआई फंडा स्ट्रेटेजी नाम से मैंने भी इंडिकेटर बनाया था, और ये मेरे खुद का इंडिकेटर है। अब देखिए मैंने इसको यहाँ से अप्लाई किया और ये चार्ट पे अप्लाई हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या ये सच है, सही तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मेरी स्ट्रेटजी ये है कि जब एडीएक्स 23 से ऊपर होता है और ग्रीन लाइन रेड से ऊपर होती है तो मैं किसी ट्रेड में एंटर करता हूँ बाय कॉल के लिए, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट पे 42, सॉरी, हाँ, इस पॉइंट पे जो एडीएक्स है वो है 61, विच इज वेरी गुड वैल्यू। और यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, आप ऐसे यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है वो रेड से ऊपर है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा क्योंकि ये भी तो बहुत ही इसका बेसिक वर्जन है, इसको आप और इम्प्रोवाइज कर सकते हो, बट यहाँ पर ग्रीन लाइन जो है वो रेड से ऊपर है और उसी टाइम पे इसने मुझे बाय सिग्नल दे दिया, ठीक है ना। अब इस बाय सिग्नल को अगर मैं फॉलो करता तो देखिए यहाँ पर इस टाइम जो प्राइस था वो था 2325 रुपए, 2300 रुपए ले लेते हैं मोटा मोटा। और अगर मैं यहाँ से फॉलो करता और मैं देखिए यहाँ पे कहीं निकलता,
₹3600, 2300 से 36 मतलब कि ₹1300 का पूरा पूरा प्रॉफिट यहाँ पे जो है बन रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। और अगर अब आपको मैं ये दिखाना चाहूँ कि भाई ये सारे टाइम फ्रेम पे काम करता है कि नहीं, आई एम श्योर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जिस टाइम फ्रेम पे चाहे चलिए 1 घंटे पर इसको हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। लेटेस्ट पे ये तो 1 घंटे के जैसे टाइम फ्रेम में अगर हम आ गए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि एडीएक्स मैं तब ट्रेड करता हूँ जब 23 से ऊपर हो। अभी एडीएक्स 53 पे है, विच इज अ वेरी गुड वैल्यू। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन लाइन ने जस्ट अभी अभी रेड लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सही टाइम है किसी भी ट्रेड में एंटर करने का। और यहाँ पे अगर मैं एंटर कर जाता विच इज ₹1342 पे, और मैं यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक ₹1857, 1300 से ₹5800, मतलब करीब करीब ₹500 का मोटा प्रॉफिट मैं बना सकता था। तो आपने देखा किस तरह से हम अपनी खुद की स्ट्रेटजीज को ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के फॉर्म में बना सकते हैं, उसको ट्रेडिंग व्यू जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करा सकते हैं और लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो यही था वो यूज केस चैट जीपीटी का जो मैं आपको बताना चाहता था। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कमेंट में मुझे अपने ओपिनियन बताइए। अगर आप खुद की इंडिकेटर्स बनाना चाहते हैं तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई इश्यू आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो नो कि भाई चैट जीपीटी से क्या क्या हो सकता है।